प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चल रही बहुत बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12 के बायोलॉजी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाला है। तो बाबू आप जो है बायोलॉजी को एक्स्ट्रा में लिए हैं, मेन में लिए हैं, अच्छे तरीका से देखना, क्योंकि जितना क्वेश्चन है ना आपके एग्जाम में टकराने वाला आने वाला क्वेश्चन है। तो कोशिश करना सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में याद रखने का, ठीक है। क्योंकि 2 फरवरी के दिन जा रहे हो परीक्षा देने, तो इस क्लास को बेहतरीन तरीका से देख लेना और बेहतरीन तरीका से समझ लेना आप सब, ठीक है। तो चलिएगा बेटा टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले बबुआ क्लास को लाइक नहीं किया हो तो क्लास को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब तुम सब करना है, ठीक है ना। और एक भी क्वेश्चन को न छोड़ना तुम सब। चलिए बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। और यहां पर जो है 1 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, जल्दी से इसका आंसर लगाओगे। कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है वायु प्रागित पुष्पवनता होते हैं। कैसा होता है वायु प्रागित पुष्पवनता जो होता है वो कैसा होता है, कहिएगा सर। स्मॉल होता है, रंगहीन होता है, यानी कलरलेस होता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। 1 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है फर्टिलाइजेशन क्या है ना, यानी निषेचन क्या है। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन क्या है, कहिएगा सर। नर तथा मादा युग्म के संयोजन को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। तो यहां पर देखो तो यही तो दिया ना, ऑप्शन ए में दिया, ऑप्शन ई हो जाएगा। समझ में है ना। आप लोग अच्छे तरीका से समझना, हम जितना अच्छे तरीका से समझा रहे हैं आपको समझना अति आवश्यक है, समझ रहे हो। चलो अगला क्वेश्चन देखो बाबू। यहाँ जो है 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि एमीमोफिली नामक परागण किनके द्वारा होता है। एनीमोफिली नामक परागण जो होता है वो किनके द्वारा होता है, हम जानते हैं वो जो होता है हवा के द्वारा होता है। किसके द्वारा, हवा के द्वारा। ऑप्शन डी हो जाएगा, 3 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देख बाबू। कहा जा रहा है पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते उसे क्या कहते हैं। पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते उसे हम लोग बबूल कहते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा। 4 का ऑप्शन बाबू डी हो जाएगा, याद रखिएगा बाबू। क्लास को लाइक करते चलिएगा, ये नहीं भुलाना है तुम सबको, ठीक है। क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते चलें प्लीज बाबू, क्योंकि आप सबके लिए हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, दिन रात। आप सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन आप सबका जो है सपोर्ट नहीं रहता है। क्लास को लाइक नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है बाबू, क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना तुम सब, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, निम्न में कौन एक लिंगी है बाबू। कौन जो है एक लिंगी पौधा है, कहिएगा सरसों। सरसों द्विलिंगी होता है, गुड़हल द्विलिंगी होता है, पपीता एक लिंगी होता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है निम्न में कौन पौधे जलोदभिटी है। कौन जो होता है, कौन पौधा जो है जलोदभिटी का उदाहरण है। आप कहेगा सर जलोदभिटी का जो उदाहरण है, याद रखिएगा सिंघरा है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा, 6 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखो 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, निम्न में कौन का भाग सूक्ष्म जीवाणु धानी का एक स्तर नहीं होता है। सूक्ष्म जीवाणु का एक स्तर नहीं होता है, कहिएगा सर। हम जानते हैं बाह्य स्तर। क्या बाह्य स्तर नहीं होता है, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ रहे हो ना, सारे क्वेश्चन को समझना, हम अच्छे तरीका से आराम आराम से पूरा बतला रहे, तो आपको जो है समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख बाबू। कहा जा रहा है लघु बीजाणु पैदा होता है बाबू। लघु बीजाणु जो होता है कहाँ से पैदा होता है, जल्दी लगाओ। लघु बीजाणु जो होता है कहाँ पैदा होता है, कहिएगा सर लघु बीजाणु जो पैदा होगा, याद रखिएगा परागकोश में हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। चलो यहाँ जो है देखो 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निषेचन के पश्चात पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। निषेचन के पश्चात है ना, फर्टिलाइजेशन के पश्चात जो होता है फूल का पुष्प का कौन सा भाग जो होता है वो फल में बदल जाता है, कहिएगा अंडाशय जो होता है, फूल का जो होता है भाग, फल वाला भाग जो होता है क्या में बदल जाता है, फल में बदल जाता है, ठीक है ना। यानी ऑप्शन सी हो जाएगा 9 का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और यहाँ जो है 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देख बाबू। कहा जा रहा है द्विनिषेचन के विश्लेषण का लक्षण क्या है। द्विनिषेचन विश्लेषण क्या विशेषण लक्षण क्या है, जल्दी लगा दो। 10 का आंसर कहिएगा सर इसका लक्षण जो होता है आवृत बीजी पादपों का होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 10 का ऑप्शन बी जो बचवा टिक कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा रे बबुआ, याद रखना, ठीक। अगला क्वेश्चन देख बाबू। 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन यौन संबंधित रोग है। कौन जो है यौन संबंधित कौन सा रोग है, जल्दी लगा दो, क्या हो जाएगा 11 का आंसर, कहिएगा सर हम जानते हैं एड्स होता है, गनोरिया होता है, सिफिलिस होता है, हर्पिस विषाणु होता है, याद रखना ना, ऑप्शन डी हो जाएगा 11 का, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख बाबू। यहाँ जो है 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, कहा जा रहा है एड्स नामक रोग होता है बाबू। एड्स नामक रोग जो होता है किसके कारण से होता है, किसके होता है, कहिएगा एड्स नामक रोग जो होता है विषाणु से होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 12 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन
यहाँ जो है 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि कौन सा हार्मोन लेडिंग कोशिका को एंड्रोजन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है, कौन करता है, तेरा का आंसर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा गुरुजी एलएच करता है, कौन करता है, एलएच करता है, ऑप्शन बी हो जाएगा तेरा का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ऑरियल करके ऑरेलिया जो होता है, ऑरेलिया को और किस नाम से जाना जाता है और उसका दूसरा नाम क्या है, कहेगा गुरुजी हम जानते हैं उसका दूसरा नाम जैली मछली होता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा 14 का। ठीक है, चलो बाबू क्लास को लाइक करो, सबसे पहले सब बच्चे क्लास को लाइक सब्सक्राइब करते रहो। इसमें कहा है तुम सब कमी करता है, जैसे हम तुम सब के बीच क्वेश्चन कराने में कमी नहीं करते हैं, तुम सब लाइक और सब्सक्राइब में कमी कर देता है। अरे भाई इसमें कमी नहीं करना है, तुम सब वो अच्छे तरीका से मेहनत करो, ठीक है, और अच्छे तरीका से लाइक सब्सक्राइब करते रहो सारे बच्चे। चलो कहा जा रहा है इनमें से एरील नहीं पाया जाता, किसमें जो होता है एरील नहीं पाया जाता है, हमने बतलाया था एरील जो नहीं पाया जाएगा उसका नाम जो है आम है, मैंगो है ना, याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, और अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि भ्रूण पोष क्या अर्थ क्या होता है, भ्रूण पोष का अर्थ क्या होता है, कि एक अवसर भ्रूण को पोषण देना इसका अर्थ होता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा 16 का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख बाबू 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जालस्यों में सुपोषण के लिए सबसे प्रभावशाली कौन है, सबसे प्रभावशाली जो है वो कौन है, वो जल्दी लगाओ, 17 का आंसर क्या होगा, जल्दी से लगाओ तुम सब, 17 का आंसर क्या होगा, कहेगा सर उसका नाम हो अकार्बनिक फास्फेट है ना, यानी ऑप्शन ई हो जाएगा 17 का, याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, और अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, गर्भाशय किससे संबंधित है, बाबू गर्भाशय जो होता है वो किससे संबंधित होता है यही बतलाना है। कहेगा सर गर्भाशय जो संबंधित होता है हम लोग को पता है मादा जनन तंत्र से होता है या स्त्री जनन तंत्र से होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा 18 का। समझ रहे हो ना, जितना क्वेश्चन तुमको परोसा जा रहा है समझ में आ रहा है ना, अच्छे से समझना तुम सब होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख बाबू, कहा जा रहा है कि ऑपेरॉन पकड़ के रिप्रेक्सर प्रोटीन को बनाने वाले जीन का नाम बतला दो, क्या हो जाएगा ऑपेरॉन में, कहा जा रहा है ऑपेरॉन में, तो क्या हो जाएगा, आप कहिएगा सर हम जानते हैं रेगुलेटर, जीन का रेगुलेटर होता है ना, बनाने वाला यंत्र होता है, प्रोटीन होता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इसका याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देख बाबू कहा जा रहा है मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है, बाबू मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण जो होता है कहाँ पर होता है, कहिएगा सर गलचिकाई के द्वारा होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा 20 का। समझ रहे हो ना, ये बाबू क्लास को लाइक तुम सब नहीं कर रहा है, हम देख रहे हैं, बाबू क्लास को लाइक तो करो, देखो एक लाइक से हम लोग का बहुत मनोबल बढ़ता है, तो आपको मनोबल बढ़ाना है ना। चलो इसका आंसर लगाओ, क्या हो जाएगा, कहते वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोधक की सर्वाधिक मान्य विधि है, गर्भ निरोधक की सर्वाधिक मान्य विधि कौन है, जल्दी लगा दो, तो कहिएगा सर हमको पता ये जो है ना अंतर्गर्भाशय युक्ति है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा 21 का, याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कॉपर टी का कार्य क्या होता है, देखो कॉपर टी का जो कार्य होता है फर्टिलाइजेशन को रोक देना होता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा निषेचन को रोकना होता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अरे बबुआ सारे क्वेश्चन बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखना है तुम सबको। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओगे, कहा जा रहा है कि देखो बाबू क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है निम्न में से कौन रेट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न होता है, कौन जो होता है रेट्रोवायरस के द्वारा कौन उत्पन्न होता है, जल्दी से जो है ना 23 का आंसर लगाओगे, कहा जा रहा है ना एड्स जो होता है ना, एड्स ये जो होता है रेट्रोवायरस के द्वारा उत्पन्न होता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है 24 नंबर क्वेश्चन में सहेली क्या है बबुआ, सहेली एक प्रकार का दावा है, तो ये दावा किस के लिए उपयोग किया जाता है, तो कहिएगा सर हम जानते हैं मुखीय गर्भ निरोधक के लिए किया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। और सहेली दावा का प्रयोग कितने दिन पर किया जाता है, तो 7 दिन पर, यानी वीकली पर किया जाता है, साप्ताहिक रूप में किया जाता है, याद रखना। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। ठीक है, देखो आइए गया, देखो यही आ गया, यही तो हम बतला रहे थे कि सहेली जो एक महिला गर्भ निरोधक गोली है इसका उपयोग की जाती है, कितने दिन पर किया जाता है, तो हमने साप्ताहिक यानी वीकली है ना, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यही हम बतला रहे थे क्वेश्चन नंबर। ठीक है ना, देखो हम जो बतलाते हैं क्वेश्चन आ ही जाता है, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और यहाँ जो है 26 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देख बाबू कहा जा रहा है कि RU 486 दवा का प्रयोग किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है, जल्दी लगाओ क्या हो जाएगा, 26 का आंसर जल्दी लगाओ, कहिएगा RU सर हम जानते हैं उसका नाम है गर्भपात के कारण के रूप में, है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा 26 का, याद रखिएगा। चलो यहाँ जो है 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देख क्या कहा जा रहा है 11 जुलाई को मनाया जाता है, 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, जल्दी 27 का आंसर लगाओगे, कहिएगा विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा 27 का, याद रखना। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है यौन संबंध द्वारा फैलने वाला एसटीडी रोग कौन है, यौन संबंधों द्वारा फैलने वाला एसटीडी रोग जो होता है कौन होता है, कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं IUD होता है, IUD होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन क्या हो, एक मिनट
यौन संबंधों द्वारा ना एसटीडी रोग होता है, एसटीडी रोग होता है बाबू, देखना ऑप्शन सी होगा, क्योंकि यौन संबंधों के द्वारा पूछा जा रहा है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा 28 का, देख लेना बाबू 28 का ऑप्शन सी होगा, थोड़ा देखना तुम सब, ठीक है ना, यहाँ मिस्टेक कर रहे थे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि WH का केंद्र स्थित कहाँ है, कहाँ पर है WH का, है ना, HO का जो होता है केंद्र स्थित जो होता है कहाँ स्थित है, तो जेनेवा में हमने बतलाया था, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना, 29 का ऑप्शन सी हो जाएगा। एक याद रखना WH का फुल फॉर्म जो होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, याद रखना पूरा फुल फॉर्म होता है, ठीक है, अगर पूछेगा तो मार के आइएगा वहां पर। चलो कहा जा रहा है मेंडल ने प्रतिपादित किया था, पता है मेंटल ने कौन सा नियम को प्रतिपादित किया था, आनुवंशिकता का नियम, क्योंकि संलग्नता का नियम इनका अपवाद निकला था, पता है, ऑप्शन बी हो जाएगा 30 का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन में करें कि द्विसंकर क्रस में अनुलक्षणी फिनोटाइप का अनुपात होता है, द्विसंकर क्रस में अनुलक्षणी जिसे फिनोटाइप का अनुपात जो होता है वो कितना होता है, जल्दी से लगाओगे 31 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी लगाओ बाबू, क्या हो जाएगा, हो कहिएगा सर हम जानते हैं कितना होता है, कहिएगा गुरुजी आप कहिएगा 9:3:3:1 होता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा 31 का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि मीलेलिन रंग द्रव्य की अनुपस्थिति में दशा उत्पन्न होती है, क्या चीज का दशा उत्पन्न होती है, कहिएगा वर्णधता का, क्या वर्णधता का होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा 32 का, समझ रहे हो। चलो अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है बाबू, कहा जा रहा है मक्का में करे जंपिंग जीन की खोज किसने की थी, जल्दी लगाओ, 33 का आंसर क्या होगा, कहिएगा सर, याद रखना क्या होगा, मैकलिटॉक ने की थी, ऑप्शन सी होगा 33 का, याद रखना, ठीक है बाबू। क्लास को लाइक करते रहो, सारे बच्चे क्लास को लाइक करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, देख लो तुम सबके लिए इतना बेस्ट क्वेश्चन ला जा रहा है तो तुम्हारा फर्ज बनता है क्लास को लाइक सब्सक्राइब करना, ठीक है। चलो कहा जा रहा है प्रोटीन संश्लेषित किस पर संपन्न होता है, प्रोटीन संश्लेषित जो होता है किस पर संपन्न होता है, जल्दी 34 का आंसर लगाओगे, कहिएगा सर राइबोसोम में क्या होता है, संपन्न होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा 34 का, समझ रहे हो, 34 का ऑप्शन डी होगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, करे रेगुलेटरी जिन पाए जाते हैं, रेगुलेटरी जिन जो पाए जाते हैं वो किस में पाए जाते हैं, याद रखिएगा स्ट्रक्चर कल्चर जिन के अंत में पाया जाता है, लास्ट में पाया जाता है, ऑप्शन डी होगा 35 का बबुआ, याद रखना। अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है डीएनए टेप्लेट पर mRNA बनने की क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है, तो हमने बतलाया था क्या कहलाता है बाबू, कहिएगा 36 का जो ऑप्शन हो जाएगा सर जी, वो भी हो जाएगा, अनुलेखन हो जाएगा, होता है ट्रांसक्रिप्शन होता है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, इसका इंग्लिश ट्रांसक्रिप्शन होता है, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख बाबू, यहाँ जो है कहा जा रहा है 37 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है डायनासोर किस दौरान उपस्थित होते हैं, बाबू डायनासोर किस दौरान उपस्थित होता है, पता है, नहीं पता है ना, तो नहीं पता है, हम बतलाते हैं मेसोजोइक के दौरान उपस्थित थे, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा 37 का, याद रखना बबुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओ बबुआ, कहा जा रहा है बालों पर करे के कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है, किसके द्वारा पाया जाता है, कहिएगा सर वाई क्रोमोसोम पर पाया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा 38 का, याद रखना। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओगे, कहा जा रहा है कि पूरा जीवी करे के प्रमाण किनके अध्ययन पर आधारित होता है, किनके अध्ययन पर आधारित होता है, जीवाश्म के अध्ययन पर, समझ रहे हो ना, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 39 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जाता है कि समकार्य संरचना किनके परिणाम स्वरूप होता है, समकार्य संरचना किनके परिणाम स्वरूप होता है, आप कहेगा गुरुजी हम जानते हैं अभिसारी विकास, ठीक है, ऑप्शन बी होगा 40 का, याद रखना। 41 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए मेसोजोइक युग में है बाबू, मेसोजोइक युग में क्या है, मेसोजोइक युग में जो है क्या है, तो सरीसृप है, याद रखिएगा सरीसृप युग है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 41 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक आउट करे 100% सही होगा रे बाबू, याद रखना, तुम सब समझ रहे हो, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से समझो, क्योंकि जितना क्वेश्चन है ये सारे आपके एग्जाम में टकराने वाले हैं, तो आपका एक फर्ज बनता है अच्छे तरीका से याद रखना, कोई भी क्वेश्चन को न छोड़ना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की तरह बात करेंगे, और अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जरा निम्न में कौन पौधे को बंगाल का आतंक कहा गया, ये आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है, तो जलकुंभी को जो है बंगाल का आतंक कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, 42 का ऑप्शन ए होगा रे बबुआ, याद रखना। 43 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्न में से कौन जैव आवर्धन प्रदर्शित करता है, कौन जो है जैव आवर्धन को प्रदर्शित करता है, आप कहेगा सर जैव आवर्धन को जो प्रदर्शित करता है ना वो क्या करता है, DDT और पारा करता है, याद रखिएगा, मरकरी जिसे कहते हैं मरकरी, ठीक है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा 43 का, याद रखना है, ठीक है।
चल बबुआ, अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओ तुम सब। कहा जा रहा है निम्न में कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखो ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है? मेथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा 44 का, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख बाबू, यहाँ 45 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मिथेन भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, ऑप्शन डी करो ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सूत्र पता है, CCl4 क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, चलो इसका आंसर लगाओ। कहा जाए रावट में के अनुसार वैश्विक जातीय विविधता कितनी थी? और हमने बतलाया था तुम सबको, कहिएगा सर 7 मिलियन, है ना, मिलियन था, ऑप्शन ए हो जाएगा 46 का, याद रखना। अगला क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? भारत की जैव विविधता विश्व की कुल जैव विविधता की कितना प्रतिशत था? तो ये भी हमने तुम सबको बतलाया रे बबुआ, याद रखना 8.1% है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा 47 का, याद रखना। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 48 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है हुलर्स गिवन पाया जाता है। बाबू किसके लिए पाया जाता है? हुलर्स गिवन जो पाया जाता है वो किसके लिए पाया जाता है? तो काजीरंगा पक्षी अभ्यारण्य में पाया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा 48 का, याद रखना। चलो, कहा जाए चरण समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है? बाबू चरण समुदाय जो है किस क्षेत्र में पाया जाता है? आप कहेगा सर चरण समुदाय संतुलित क्षेत्र में पाया जाता है, 49 का ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जाए? द्वितीयक उत्पादकता से संबंधित है। बाबू द्वितीयक उत्पादकता से जो है कौन संबंधित है? हम जानते हैं कि द्वितीयक उत्पादकता से संबंधित होगा वो शाकाहारी होगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना, 50 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख बाबू, यहाँ जो है 51 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? निम्न में कौन अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है? कौन जो है अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है? आप कहिएगा सौपोषी करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, 51 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरह बात करते हैं, और कहा जा रहा है ना 52 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एगारोज किससे प्राप्त होता है? बाबू एगारोज जो होता है वो किससे प्राप्त होता है रे बबुआ? तो समुद्री घास से भी हमने बताया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। रे बबुआ आप लोग अच्छे तरीका से देखो, ये जितना क्वेश्चन है तुम्हारे एग्जाम में टकराने वाला है, तो आप अच्छे से देखो, कोई भी क्वेश्चन को ना छोड़ो, सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से देखने का कोशिश करो। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 53 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रेट्रिक्शन एंजाइम जाने जाते हैं। रेट्रिक्शन एंजाइम जो होता है किसके लिए जाना जाता है? कहिएगा सर आणविक कैंची के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा। ठीक है, 53 का भी ऑप्शन जो हो जाएगा रे बाबू बी हो जाएगा, समझ रहे हो बात को। चलो जैविक खाद का मुख्य स्रोत क्या है? बाबू जैविक खाद का, एक मिनट रुको, चलो जैविक खाद का मुख्य स्रोत क्या है? जल्दी लगाओ। सुवन का आंसर कहिएगा सर जीवाणु है। क्या है? जीवाणु है। ठीक है, जीवाणु इसमें का बहुत मुख्य स्रोत हो जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन का आंसर तुम सब जल्दी से लगाओगे। कहा जा रहा है कि देख बाबू, एक मिनट, कहाँ चला जा रहा है? कहाँ चला जा रहा है? नीचे आओ। कहा जा रहा है कि दूध को दही बदलने में किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है? दूध से दही बनता है तो किस विटामिन की मात्रा बढ़ेगा तब दही जमेगा? तो आप कहिएगा गुरुजी विटामिन B12 का, है ना, याद रखिएगा विटामिन B12, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा 55 का, याद रखना है। ठीक है, चलो यहाँ जो है 56 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि रेशम के धागों में कौन सा प्रोटीन होता है? बाबू रेशम के धागों में कौन सा प्रोटीन होता है? कहिएगा सर रेशम के धागों में क्या होगा? फ्रीवोइन होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा 56 का रे बबुआ, याद रखना। 57 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आरएनए से जो करे के आरएनए वाले डीएनए को क्या कहते हैं? आरएनए से डीएनए को क्या कहा जाता है? तो cDNA कहते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? डी हो जाएगा 57 का, याद रखना। बात समझ में आ रहा है ना? चलो अगला क्वेश्चन देख बाबू, यहाँ जो है कहा था निम्नलिखित में किसका प्रचुरता जो होता है कोलेस्ट्रम में होता है? किसका होता है? कोलेस्ट्रम में होता है, आप कहेगा गुरुजी IgA का होता है, IgA का होता है, ऑप्शन 58 का ए करेक्ट होगा, याद रखना। ठीक है, चलो यहाँ जो है 59 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? बाबू बी लिम्फोसाइट का निर्माण जो होता है वो कहाँ पर होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है, 59 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन का आंसर तुम सब बतलाओगे। एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन कौन है? एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन का नाम बतला सकते हो क्या? कहिएगा सर एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन जो होता है हिस्टामिन होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। और शायद 2023 में क्वेश्चन 100% आया हुआ है, हमको इतना याद है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। और यहाँ जो है 61 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कहा जा रहा है पहली ट्रांसजेनिक फसल थी। बाबू पहली ट्रांसजेनिक फसल जो थी वो याद रखिएगा कौन थी? तंबाकू थी, ये भी हमने बतलाया था, ऑप्शन डी। चलो
यहाँ जो है 62 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, हवा के वेग को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। हवा के वेग को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, हमने बतलाया था एमनो करके एमोमीटर है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा 62 का, याद रखना है। ठीक है बाबू, क्लास को लाइक नहीं कर रहे हो, हम देख रहे हैं क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तुम सब नहीं कर रहे हो, तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है बाबू, क्लास को आप सब लाइक करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, क्योंकि तुम सब के लिए इतना गैस क्वेश्चन लाया जा रहा है, लेकिन तुम सब जो है क्लास को लाइक नहीं करता, सब्सक्राइब नहीं करता। तो सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि बाबू क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो जरूर। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन, यहाँ 63 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, निम्न में कौन जो होता है पिरामिडिन की कभी उल्टा नहीं होता है। कौन जो होता है, कौन सा पिरामिडिन जो होता है कभी उल्टा नहीं होता है। आप कहिएगा गुरुजी हम उसका नाम जानते हैं, ऊर्जा का पिरामिडिन है ना, ऊर्जा का पिरामिडिन कभी उल्टा नहीं होगा, सीधा ही रहता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन की तरह बात करेंगे बबुआ। अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो होता है सूर्य होता है। क्या होता है बाबू, सूर्य होता है, याद रखिएगा। सूर्य से उसके बाद कुछ होगा, नहीं तो उसके बाद नहीं, पहले नहीं होगा। ठीक है क्योंकि सूर्य जो होता है प्रमुख पारिस्थितिक तंत्र के लिए जो होता है प्रमुख स्रोत होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन कि विश्व की सबसे अच्छी दुधारू नस्ल कौन है। विश्व की सबसे अच्छी दुधारू नस्ल कौन है, तो कहिएगा सर होल्स्टेन फ्रीशियन, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, जिसे जर्सी गाय के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है जर्सी गाय के नाम से जानते हैं, बहुत ज्यादा दूध देती है, दुधारू नस्ल है, याद रखिएगा। चलो कहा जा रहा है सौर पर करके सौर निर्मित परजीवी गया का नाम इनमें से कौन था। गया का नाम इनमें से कौन था, तो आप कहिएगा सर रोजी था, रोजी है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक अगला क्वेश्चन यहाँ जो है देखो 67 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, एक मिनट सौर पर निर्मित परजीवी गाय का नाम, हाँ रोजी हो जाएगा। ठीक है ऑप्शन ठीक है। चलो 67 का आंसर लगाओगे, 67 का आंसर लगाओ। कहा था कि मानव कार्य के आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम, ये तो सारे बच्चे को पता है, होमोसेपियंस, ऑप्शन डी हो जाएगा। इंग्लिशो देखना है तुम सबको। ठीक है चलो किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन एवं उसके अलील क्या कहलाते हैं। किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन एवं उसके अलील जो कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो जीन कोष कहलाते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा 68 का, याद रखना तुम सब। ठीक है अगला क्वेश्चन यहाँ जो है देखो 59 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि कहा जा रहा है कि पारस्परिक आश्रय होता है। पारस्परिक आश्रय जो होता है किसमें होता है, किसके लिए होता है, तो तितलियों तथा फूलों के बीच होता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा 69 का, याद रखना। और आज के क्लास के बबुआ लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा ले करके लेग हंस इनमें से किसकी उन्नत किस्म होता है, किनकी उन्नत किस्म होता है, जल्दी बतलाओ, तो जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा, कहिएगा क्या चूजा का है ना, चूजा का होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा 70 का। ठीक है ना बाबू, आप सब जो है 70 में कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं ईमानदारी पूर्वक बतलाएंगे, कोई झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि आपके एग्जाम 2 फरवरी के लिए ये बहुत ज्यादा गैस क्वेश्चन था, तो आप अच्छे तरीका से देखो और कितना सही कर पाए हो ईमानदारी तरीका से बतलाना तुम सब। ठीक है तो आज का क्लास बाबू कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अच्छा लगा है। ठीक है ना, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगला सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय, लव यू।